5 मई 2024 नीट यूजी परीक्षा का दिन था। पटना में पेपर लीक की खबर सामने आई। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। 4 अभ्यर्थी, सॉल्वर गैंग और उनके परिवार के सदस्य हिरासत में लिए गए। कोचिंग माफिया का सिंडिकेट सामने आया, जहां 35 अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले बकायदा प्रश्न पत्र और उनके उत्तर रटवाए गए और ये डील 55 से 60 लाख के बीच में हुई। सीबीआई ने यह केस अपने हाथ में लिया। 23 जून 2024 को सीबीआई ने जांच शुरू की। 58 जगह छापे मारे गए। 40 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पहला आरोप पत्र में 13 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। लीक का सोर्स झारखंड का हजारीबाग निकला, जहां पर एक सेंटर से एक दिन पहले प्रश्न पत्र निकला और फिर गोधरा, लातूर, पटना सेंटर भी इसमें शामिल पाए गए। एनएमसी ने 26 एमबीबीएस के छात्रों को निलंबित किया। ये वो छात्र थे जो इस लीक पेपर से ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे थे। एनटीए में सजगता आई। जो आयोग बना उसके आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर एनटीए ने फिर से कमेटी का गठन किया। परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने का दावा शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। एक बार फिर से नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ और इस बार साल 2026 था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। आज बात हो रही है हमारे देश के छात्रों की, युवाओं की, हमारे देश के भविष्य की। नीट यूजी परीक्षा, आप जानते हैं, ये वो परीक्षा होती है जो हमारे देश के भावी डॉक्टर्स को तैयार करती है। वो इलाज करते हैं, आपको स्वस्थ बनाते हैं। उनके हाथ में इस देश का भविष्य होता है। हमारे देश में जब सांसद और विधायक चुने जाते हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जब जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आप सीआरपीएफ की बात कर लें, आईटीबीपी की बात कर लें, केंद्रीय सुरक्षा बल की बात कर लें, उन्हें तैनात करा के फिर मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, जिससे कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष हो और प्रभावी हो। बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी धांधली के, बिना किसी पक्षपात के चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। लेकिन हमारे देश का भविष्य जो छात्र बनने जा रहे हैं, कोई विधायक चुनकर आता है, सांसद चुनकर आता है, वो केवल 5 साल के लिए चुनकर आता है और फिर उसे सत्ता से बेदखल भी कर दिया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर चुनकर आते हैं, जो एनटीए के द्वारा आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा को पास करके आते हैं, वो एमबीबीएस पढ़ने वाले वो छात्र होते हैं जो न सिर्फ जब तक अपनी सेवा में हैं तब तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं, बल्कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो देश की सेवा करते हैं। अगर इस तरीके से धांधली होगी तो वैसे ही डॉक्टर्स तैयार होंगे जो आपके पेट में कैंची, छुरी, तौलिया, कपड़ा छोड़ देंगे। क्या हम ऐसे डॉक्टर्स चाहते हैं? और इसलिए आज सवाल एनटीए से है और यह सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है, यह सवाल सरकार से है और पूरे शिक्षा मंत्रालय से है कि आखिर हम अपने देश को क्या दे रहे हैं। साल 2024 की पूरी टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखी और साल 2026 में फिर वही ढाक के 3 पात। 4 मई 2026 को सीकर के एक टीचर ने आरोप लगाया कि 300 सवालों का एक गेस्ट पेपर मार्केट में घूम रहा है और 140 सवाल असली पेपर से बिल्कुल हूबहू मैच खाते हैं। ना इसमें कॉमा का अंतर है, ना फुल स्टॉप का अंतर है, ना इसमें ऑप्शन का अंतर है और ना ही क्वेश्चन के सीक्वेंस का अंतर है। 12 मई 2026 को एनटीए ये परीक्षा रद्द करती है। सीबीआई को यह केस हैंडओवर किया जाता है। 120 से ज्यादा सवाल परीक्षा से पहले लीक हुए, ये बात सामने आती है। 7 लोग अभी तक पकड़े गए हैं जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे से और मास्टरमाइंड दिनेश बिवाल, आरोपियों के खातों में 10 लाख। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट भी मीडिया के सामने और जनता के सामने आ चुके हैं। एनटीए के अंदर से लीक हुआ है, यह बात इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, भले ही इसे एनटीए माने या ना माने, क्योंकि पुणे की सीनियर
बॉटनी के टीचर मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट कुलकर्णी ये गिरफ्तार किए गए। ये वो लोग हैं जो परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने में जिनकी भूमिका थी। एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी के ये सदस्य थे। अप्रैल में ही घर में क्लास लेकर 500 से 600 सवाल बकायदा इन्होंने रटवाने का काम किया। इस पूरे मामले में एक एम सर यानी कि मोटेगांवकर, ये भी महाराष्ट्र के पुणे से आने वाले हैं, उनका भी नाम सामने आया। दरअसल पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो एनटीए के अंदर भी बैठा हुआ है, जो कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है, जो प्रश्न पत्रों को ट्रांसपोर्ट करता है उस सिस्टम में बैठा हुआ है, जहां पर प्रश्न पत्र छपते हैं वहां उन सिस्टम में बैठा हुआ है।